दुनिया का हर कोना लगभग आज किसी न किसी रहस्य से भरा हुआ है। विश्व में मौजूद कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में सुनने और पढ़ने के बाद इंसान कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वैसे ही एक रहस्य है जो अभी भी सुलझना बाकी है। अभी भी ये रहस्य से दबा हुआ है, जिसका नाम है नाजका लाइन्स। आज हम इस वीडियो में इसी के रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। आप सोचिए कि आप एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं और आपको एरोप्लेन से अचानक से कुछ ऐसा दिखता है कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये है क्या, और इस तरह के डिजाइन किसने बनाया होगा और ये कितना पुराना हो सकता है। तो कुछ इसी तरह से नाजका लाइन्स की खोज हुआ था। जब पहली बार इस लाइन्स की तरफ से एरोप्लेन उड़ाया गया तो इन नाजका लाइन्स को पायलटों द्वारा नोटिस किया गया था और इस तरह से यह अजीब से दिखने वाले लाइन्स की खोज हुआ। ये नाजका लाइन्स दक्षिण अमेरिका देश के पेरू की राजधानी लिमा से करीब 400 किलोमीटर साउथ में मौजूद है। पेरू में मौजूद इन लाइन्स को नाजका लाइन्स के नाम से जाना जाता है। ये लाइन्स पूरा रेगिस्तान में फैला हुआ है। यह एक ऐसा इलाका है जहाँ ना तो कभी बारिश होती है और ना ही उतना कभी हवा बहती है। ये लाइन्स को देखकर हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर इस तरह के चित्र कौन बना सकता है। क्या उस समय में ऐसा टेक्निक मौजूद था कि इस तरह के लाइन्स बनाने में आसानी हो, और सबसे मुश्किल सवाल कि आखिर उन्होंने ऐसा लाइन्स क्यों बनाया होगा। ये लाइन्स इतना बड़ा है कि आप इस लाइन्स को नीचे से अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रोन की सहायता से या फिर हेलीकॉप्टर से देखना होगा। इतना बड़ा है ये लाइन्स। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रेखाएं नाजका लोगों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ जो लाइन्स मौजूद है वो लगभग 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की है। इतनी पुरानी है ये लाइन्स। ये लाइन उस समय में भी इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि आज भी ये चित्र जैसे के तैसे हैं। ये नाजका लाइन्स उस समय का है जब नाजका नामक लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे। ये लाइन्स पत्थरों को काट कर बनाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पे 3000 से अधिक लाइनें मौजूद है, जिसमें से 300 से अधिक ज्यामितीय आकृति और 70 जानवरों और पौधों के डिजाइन बने हुए हैं। इन जानवरों और पौधों की आकृति को बायोफॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे जो कुछ सीधी रेखाएं हैं वो 30 मील तक जाती है, और जबकि जो जानवरों और पौधों की डिजाइन की लंबाई है वो 50 से 1200 फीट तक की है। वैसे आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये नाजका लाइन्स में किस चीज की डिजाइन बनाए गए हैं जो इतने रहस्य हैं। यहाँ पे जो चित्र उस समय में बनाया गया है वो अभी तक रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार ये सब डिजाइन क्यों बनाया गया, वो भी उस समय में। यहाँ पे जो डिजाइन बनाए गए हैं वो मकड़ी, चिड़िया, कैक्टस के पौधे, बंदर, मछली, लामा, बदक, फूल पेड़, छिपकली और कुत्ते जैसे जानवरों और पौधों के चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पे एक हम्बिंग बर्ड का भी चित्र पाया गया है। पूरे रेगिस्तान में इस तरह के डिजाइन और चित्र फैले हुए हैं। ये नाजका लाइन्स लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नाजका लाइन्स में जो भी डिजाइन और लाइन्स बनाए गए हैं उन लाइन्स की लगभग गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी आकृति पाई गई है वो 1200 फुट की है। ये नाजका लाइन्स अभी तक सुरक्षित है। उसका कारण है ये जिस रेगिस्तान में पाया गया है वो सबसे शुष्क रेगिस्तान में से एक है। यहाँ की तापमान हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस के करीब ही होता है। यहाँ पे हवा भी बहुत ही कम बहती है, जिसकी वजह से ये नाजका लाइन्स अभी तक सुरक्षित हैं। यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली एक ऐसी डिजाइन बनी है जिसके बारे में अभी तक अच्छी तरीके से अंदाजा नहीं लग पाया है कि आखिर ये किस चीज का डिजाइन है। ये चित्र देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि ये कोई एलियंस का चित्र हो। शोधकर्ता का यह मानना है कि यह आकृति एक अंतरिक्ष यात्री का है जो अपने साथियों को धरती पर आने का संकेत दे रही है। ये नाजका लाइन्स को लेकर सभी खोजकर्ता की अलग अलग राय है, लेकिन किसकी बात से ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। 1940 के दशक में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट मारिया रिच, जिन्होंने इन लाइन्स को 40 वर्षों तक जांच करने के बाद अपने राय दिया कि इन लाइन्स का संबंध उस समय में खगोलीय विज्ञान से है। यह लाइन्स आकाश में किसी तारे के समूह की ओर इशारा करता होगा। एक और सिद्धांत है जो सबसे अलग था, जो इस लाइन्स को और भी रहस्य बनाती है, वो ये है कि ये रेखाएं किसी एलियन से जुड़ा हो सकता है। ये लाइन्स यूएफओ के लिए एक लैंडिंग साइट थी। और भी कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि ये लाइन्स एलियन द्वारा बनाया गया है, और इन लाइन्स का उपयोग एलियंस अंतरिक्ष यान को चलाने और लैंडिंग पैड के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन जो सबसे आखिर में सिद्धांत निकल के आता है कि ये नाजका लाइन्स उस जगह पे मौजूद है जहाँ ना तो कभी बारिश होती है और ना ही हवा चलती है। पूरा इलाका सूखा रहता है। वैसे में वहाँ पे जो लोग रहते होंगे वे अपने देवता से पानी मांगने के लिए पूजा करते थे। ये रेखाएं इतनी बड़ी इसलिए बनाई गई थी ताकि उनके देवता उन्हें देख सके और उन्हें इन आकृति के माध्यम से एक संदेश के रूप में पानी की
उनकी सख्त जरूरत को दिखाया जा सके। जब खोजकर्ता ने इन लाइंस के अर्थ निकाला तो पता चला कि यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं वो पेड़ पौधे मछली जैसे चित्र बनाए गए हैं जो पानी और हरियाली को दर्शाता है। वहाँ पे एक हम्बिंग बर्ड का भी चित्र मिला है। ये बर्ड भूमध्य रेखा के करीब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने के लिए जाने जाते हैं जहाँ बारिश काफी होती है। लेकिन ये सिद्धांत कितना सही है कितना गलत है किसी को पता नहीं है। खोजकर्ता ने काफी दिनों के रिसर्च और खोज के बाद ये सिद्धांत दिया है। नाजका के लोग शायद यही चाहते थे कि वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे भी बारिश हो, इसलिए वे अपने देवता पर विश्वास रखते थे और इन चित्रों के माध्यम से उन्हें यह संदेश देना चाहते थे। शोधकर्ता आज भी इन नाजका लाइंस की खोज कर रहे हैं। 2020 में यहाँ पे एक और चित्र मिला जो एक बिल्ली का था जो लगभग 121 फीट का था। आज भी इन नाजका लाइंस के रहस्य के बारे में पता लगाना बाकी है। तो ये था नाजका लाइंस के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।